नमस्कार दोस्तों, चंदू कोचिंग क्लासेस में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक यूनिट फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके अंतर्गत आज हम दो लोग देखने वाले हैं क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर। चलिए जानते हैं कि क्वांटम संख्याएं होता क्या है। तो परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कि परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए अर्थात सही स्थिति और ऊर्जा आदि को निर्धारित करने के लिए 4 स्थिरांकों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर कहते हैं। ये 4 स्थिरांक कौन कौन से हैं? ये पहला तो होता है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं या इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। दूसरा द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसे L से डिनोट करते हैं, इसी को बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे M से डिनोट करते हैं, इसको और बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे S से डिनोट करते हैं, इसे स्पाइन क्वांटम नंबर कहते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं हम लोग फर्स्ट क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम संख्या क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या को n से डिनोट करते हैं। दूसरा, यह क्वांटम नंबर नाभिक के सापेक्ष कक्षा की स्थिति तथा ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा, यह नाभिक से औसत दूरी को बताता है। चौथा, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 इत्यादि हो सकता है। अर्थात नाभिक के सापेक्ष कोषों की संख्या को हम लोग के 1, 2, 3, 4 इत्यादि नाम दे सकते हैं। पांचवा, इनके जो कोष होते हैं उन्हें के, एल, एम, एन आदि से प्रदर्शित करते हैं। छठवा, एन का मान जैसे जैसे बढ़ता है इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी बढ़ने लगता है। जैसे हमारे पास एक परमाणु है, तो यहाँ पर ये क्या है, एक न्यूक्लियस है, और ये उसके ऊर्जा स्तर अर्थात कक्षा है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक के समीप वाली कक्षा को हमने के नाम दिया। के इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू एल। और उसके बाद दूसरे कक्षा को हम लोगों ने एल नाम दिया, एल सेल को हम लोग एन इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तीसरे सेल को हम लोग दिए हैं नाम एम नाम दिए हैं, और एम सेल को हम लोग एन इज इक्वल टू 3 से डिनोट कर सकते हैं। और चौथे सेल को हम लोग एन नाम दिए हैं, और इस एन को हम लोग एन इज इक्वल टू 4 से डिनोट कर सकते हैं। अर्थात ये जो एन है ये मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं, जो क्रमशः के को 1, एल को 2, एम को 3 और एन को 4 से डिनोट कर सकते हैं। फिर अगले हम लोग देखते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, या इसी को बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम को हमने देखा कि उसे एन से डिनोट करते थे, और इसे एल से डिनोट करते हैं। दूसरा, इसे कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम या द्वितीयक सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। अर्थात द्विगंशी क्वांटम संख्या को सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम संख्या भी कहते हैं। तीसरा, यह ऑर्बिटल की साइज को बताता है। चौथा, इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकता है, जो कि एस, पी, डी, एफ कहे जाते हैं। अर्थात एस इज इक्वल टू 0, पी इज इक्वल टू 1 और डी इज इक्वल टू 2 तथा एफ इज इक्वल टू 3 हो सकता है। फिर एल का मान जितना अधिक होगा उतना ही नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड कम होगा। इस प्रकार से हमारे द्विगंशी क्वांटम संख्या भी खत्म हो जाता है। तीसरा हम लोग देखने वाले हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, या इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे हम लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। ये एम से डिनोट करते हैं। तो इसमें हम लोग फर्स्ट देखते हैं एटम को हाई मैग्नेटिक एरिया अर्थात उच्च चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह देखा गया कि उन इलेक्ट्रॉनों का मैग्नेटिक एरिया अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार एक समान न होकर के भिन्न भिन्न होता है।
दूसरा, यह परमाणु के अभिविन्यास को दर्शाता है। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है यह परमाणु के अभिविन्यास को दर्शाता है। तीसरा, इसका मान द्विगंशी क्वांटम संख्या L पर निर्भर करता है। यदि L इज इक्वल टू 0 हो तो m इज इक्वल टू 0। जब L इज इक्वल टू 1 हो तो m इज इक्वल टू -1 0 और ये हो जाएगा +1। सॉरी, यहाँ पर गलती हो गया, ये +1। जब L इज इक्वल टू 2 हो तो m इज इक्वल टू -2 -1 0 1 +1 और +2 इससे डिनोट करते हैं। अर्थात जो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान है वह द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। चौथा हम लोग देख लेते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, या इसी को बोलते हैं स्पाइन क्वांटम नंबर। नाम से स्पष्ट है, स्पाइन मतलब इसे S से डिनोट करेंगे। फर्स्ट है, इसे S से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में घूमने के साथ साथ अपने अक्ष पर घूमता है। इसे प्रदर्शित करने के लिए स्पाइन क्वांटम नंबर का प्रयोग करते हैं। तीसरा, क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन के कारण इसके दो मान प्राप्त होते हैं। एक मान +½ और दूसरा मान -½ ले सकते हैं। अर्थात यदि किसी इलेक्ट्रॉन जो कि क्लॉकवाइज घूमता है तो उसे हम लोग +½ से डिनोट करते हैं, और यदि वह एंटी क्लॉकवाइज से घूमता है तो उसे -½ से डिनोट करते हैं। जैसे कि देखिए, ये ऐसे घूम रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम लोग +½ से डिनोट करेंगे। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति कर रहा है तो हम इसे -½ से डिनोट करेंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि क्वांटम संख्या क्या होता है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम लोग क्वांटम संख्या को पूरी तरह से लास्ट कर सकते हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बीएससी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पर मिलते रहे और आप बीएससी की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। ठीक, धन्यवाद।